ग्रीन वाला ऑरेंज वाला कुछ नया चेक करा इधर है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ आपास मिनी वर्ल्ड में मेरी छोटी सी दुनिया आए, मेरी दुनिया में भी आप आके एंजॉय करें मेरे स्टाइल से। देखें मैं किस तरह से अपना घर सजाती हूँ, संवारती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैंने कहा आज से ही स्टार्ट करें। मैं भी आदी थी कंफर्ट जोन की, लेकिन बस दिल ने कहा कि मैं जब सबके वीडियोस देखती हूँ तो मेरी वीडियोस भी लोग ज़रूर शौक़ से देखा करेंगे। तो मैंने कहा चलें एक ट्राई मार लेते हैं, कि ट्राई कर लेते हैं कि अल्लाह करे कि ये भी कामयाब हो जाए। यूट्यूब में हम रहते हैं नहीं रहते हैं, कहाँ तक सक्सेस मिलता है हम लोगों को। मैं काफ़ी सारी बहनों के व्लॉग्स देखती हूँ और बहुत शौक़ से देखती हूँ। बस अच्छा लगता है उनके घर देखना, सजना संवरना, किस तरीके से हर किसी का पकाने का अंदाज़ अपना है, बेडिंग सेट करने का अंदाज़ अपना है, किचन हर चीज़ अपनी है, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो अच्छा लगता है। यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज हम आए हैं अपने किचन की क्लीनिंग करने के लिए कि डीप क्लीनिंग की जाए, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और मैं सोच भी रही थी कि अल्लाह करे कि ये मेरा व्लॉग सही से बन जाए। तो देखते हैं इस छोटी सी दुनिया को। और बहना आज आप लोगों के साथ मैं अपना किचन शेयर कर रही हूँ अमीर के साथ। अमीर मेरा हेल्पर है और मेरे साथ ही होते हैं और काफ़ी सारा काम मेरे घर का यही मैनेज करते हैं। तो अब मैं जब व्लॉग बनाया करूँगी तो वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी। कभी मैं अपनी क्रॉकरी शेयर करूँगी जिस तरह से मेरी दूसरी बहनें करती हैं। कभी शॉपिंग कर ली, कभी कुछ कर लिया, कहीं आए जाए गए, तो वो भी मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे भी एक ज़हनी सुकून मिलता रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो सारी पसंद आएंगी और मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और कोई अच्छा सा टॉपिक रखा करेंगे, अच्छे से खाने बनाया करेंगे जो है ना सीखने के लिए आपको भी मिलेंगे मेरे स्टाइल में। और मैं तो देखती रहती हूँ आप सबकी स्टाइल में। इस प्लेटफॉर्म पे हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को, सबको मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इंसान अगर अच्छी सिफ्त में सीखना चाहे और है ना कुछ चीज़ हासिल करना चाहे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो
आज हमारी ये किचन की जो है क्लीनिंग हो रही है। इंशाल्लाह फिर जो मैं कल से व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें कोशिश किया करूंगी कि मैं अच्छी छोटी मोटी रेसिपी आपको दिया करूं, कभी बड़ी भी कभी छोटी भी इंशाल्लाह। जो अभी थोड़ी सी मेरे अंदर एक झिझक है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आज तो मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी सारी बहनों को सपोर्ट करते हैं। और बाखुदा मैं तो किसी की भी वीडियो देखती हूँ, मैं बहुत बहना पसंद करती हूँ, बच्चियों की, माँओं की, बहनों की, भाइयों की। जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खाने पकाना और घर की अंदर की चीज़ें पता चल जाती हैं कि कोई चीज़ हमें कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए। हर किसी का लिविंग स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन एक दूसरे का जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छे खाने, घर को सजाना संवारना, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हमें मिलकर हमें सीखने को मिलती है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर इससे हम सही तरीके से कुछ सीखना चाहें तो। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये एक हकीकत है। हमें छोटे घर जो होते हैं उनसे लेकर बड़े घरों तक हर किसी की लाइफ स्टाइल का जो है ना पता चलता है कि हम किस तरह से घर संवारें। लेकिन हर औरत अपना घर अपनी दिल से जान से संवारती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी घर हो कोई भी किचन हो, औरत हमेशा अपना पूरा 100% लगाती है। आज आप मेरे किचन के साथ ही हैं और आज आप देख रहे हैं। आप मुझे बताइएगा मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की हैं और मैंने क्या क्या किया है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। और ये जो डीप क्लीनिंग कर रहे हैं काफ़ी सारा टाइम, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। और है ना काफ़ी हम लोगों को वक्त लग गया था, काफ़ी टाइम लग गया था इसको क्लीन करने में भी, और भी बहुत सारे काम थे। फिर उस बीच में मेरे पास गेस्ट भी आ गए, तो फिर काफ़ी टाइम जो है मेरा इसमें और ज़ाया हो गया। बस क्या करें ना, अब अगर मैं इसमें रेसिपी शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ, अच्छी रेसिपी आपको मैं अपना किचन दिखाऊंगी। आज मैंने फ़र्स्ट व्लॉग में जैसे किचन की क्लीनिंग की है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मेरी कितने दिन बरकरार रहती है। इससे मुझे ये भी सीखने को मिलेगा। वैसे तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, 2 दिन के बाद कर ली, 3 दिन के बाद कर ली, है ना। किचन सबके क्लीन होते हैं, लेकिन मैं डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। प्लीज़ ये ऐसे ना समझिएगा कि है ना कोई मैं किचन साफ़ नहीं करती हूँ। किचन डेली साफ़ होते हैं और सबके ही होते हैं। मैं डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। जैसे अभी ये सारी ट्रे वगैरह मैंने इनसे वॉश करवा ली, क्योंकि मेरे किचन में जो है फालतू ट्रे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रखी रहती है। बस मुझे जो है ना अच्छा लगता है कि किचन में कोई ना छोटी बड़ी हर साइज़ की ट्रे उस वक्त मौजूद होनी चाहिए। किसी वक्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है।
फिर काफ़ी सारी चीज़ें तो यूज़ होती भी नहीं है ना, तो वो भी इसी तरह से जो है ना ऑयली हो जाती हैं, तो फिर करना पड़ता है साफ़। आप भी करते होंगे, और आप कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिससे बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो जाए, प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि आजकल हमारी बहनों के पास जो है ना नई नई ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, तो जो है ना एक दूसरे को बताते हैं तो अच्छी लगती हैं, तो मुझे भी एक नॉलेज मिल जाएगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये ट्रे के पीछे के निशान वगैरह और है ना जो भी चीज़ें मतलब है ना ऐसे ये ख़राब हो जाती हैं इसकी, तो इसको किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। ऐसे क्लीन और क्लियर कर सकते हैं। हर किसी का एक अपना अपना स्टाइल होता है और अपनी अपनी चीज़ें यूज़ करने का एक स्टाइल होता है कि हम उस मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर भी जो है ना सारी सफाई कर लेते हैं। मैंने तो आज बस इनको जो है मिक्स से ही मैंने कहा कि आप इसको वॉश करो सब चीज़ें बस, और कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं यूज़ की थी किचन साफ़ करने में। सिर्फ मिक्स से ही मैंने अमीर से कहा कि आप साफ़ करो सारी ट्रे वगैरह भी सब कुछ। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मेरी ट्रे साफ़ हो गई हैं। और ये देखें ज़रा आप किस तरह से जोश से ये साफ़ कर रहे हैं। अच्छा, जो मेरे पास वुड के स्पून वगैरह होते हैं तो मैं उनको वॉश करवा कर उनको ड्राई करवा के उसके बाद जो है मैं उसमें ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो सही रहते हैं और है ना शाइनिंग भी ख़त्म नहीं होती, काफ़ी देर तक चलते भी रहते हैं। मैं थोड़ा सा जब उनको फिर है ना टिश्यू से साफ़ करके अगर मुझे यूज़ करना होता है तो फिर मैं दोबारा यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। अभी भी किचन में हमारी काफ़ी चीज़ें रहती थी, क्योंकि किचन बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी कि जो हम लोग नहीं कर पाए। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता फिर उन चीज़ों को भी कर लेंगे। मैंने कहा पहले ये सारी क्रॉकरी वगैरह और ये चीज़ें करें, क्योंकि जितनी भी जो है ना मसाले वगैरह हैं जो भी, तो मैंने कहा अभी इनको नहीं करते हैं, अभी इनको नहीं छेड़ो आज, और इनको फिर बाद में हम लोग जो है ना देख लेंगे। और जब आप एक चीज़ खोलते हैं किचन में आकर या किसी भी जगह पर एक चीज़ को सही करें तो आपके साथ 10 चीज़ें और भी निकल आती हैं कि चलें लगे हाथों इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ काफ़ी देर हो चुकी थी हम लोगों को कि मैं अमीर से कह रही थी अमीर जल्दी करो अब ये काम, और है ना
ख़त्म करो इस सब को, क्योंकि हम लोगों ने इस बीच में चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त किया। क्योंकि गेस्ट आ गए थे जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। बस फिर मैंने कहा कि आज का खाना भी पता नहीं किस तरह से बनेगा, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, अभी क्या बनाएंगे। तो अमीर मुझसे कह रहे थे कि नहीं अब आज खाना नहीं बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाएंगे। मैंने कहा हल्का फुल्का कुछ ना कुछ बना लेंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। और यहाँ मैं अमीर को दस्तरखान दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखो इस पे ऑयल गिरा हुआ है सारा। वो कहता है कि एक ही दिन में बच्चे ऑयल गिरा देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे डाइनिंग टेबल पर कम बैठते हैं। हम लोग नीचे बैठकर आराम से खाना खाते हैं सब, तो इसलिए मैंने कहा ये सारे उतारो अब और सबको वॉश करना। तो अमीर कह रहा था कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं अभी तो किचन सारा क्लीन और क्लियर कर दे रहा हूँ आपा आपको, और है ना फिर आकर मैं सारी सफाई करूँगा। मैंने कहा बेटा वो तो देखा जाएगा जब आप है ना छुट्टी पर जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको। मैंने कहा अमीर बड़े अफसोस की बात है। मैंने कहा फर्स्ट व्लॉग में ही मैंने कहा छुट्टी मांग रहे हो। मैंने कहा इतनी जल्दी थक गए क्या? तो कह रहा है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा अभी ये तो आगे जाके पता चलेगा कि आप कब जा रहे हो। क्योंकि ये जब छुट्टी पर जाता है तो फिर काफ़ी लंबी छुट्टियां हो जाती हैं इसकी, 10-15 दिन गायब हो जाता है। और वहाँ तो फिर नेटवर्क भी नहीं आते अमीर के घर में। लेकिन माशाल्लाह से मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई मासी रखी नहीं है, और ये अमीर ही है मेरे पास तकरीबन 20 साल तो हो गए हैं इसको। हम फर्स्ट व्लॉग में भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये मेरे बेटे के लिए चाय बन रही है। और ये किचन हमारा क्लीन होता गया और ये सारी चीज़ें उन्होंने लगा दी वहीं पर ही। साफ़ सुथरा हो जाता है, ऐसा अच्छा लगता है माशाल्लाह से। आप मुझे बताइएगा मेरे किचन में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ ख़राब लगी। आप बताएंगे मेरी गलतियाँ, तभी तो मुझे पता चलेगा। इस प्लेटफॉर्म पे यही तो सब कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। सीखने को मिला तभी तो व्लॉग बनाने की हिम्मत आ गई कि नहीं हम भी व्लॉग बनाएं। हम भी तो देखते हैं दूसरों के व्लॉग, तो हमारे भी देखा करेंगे इंशाल्लाह ताला। माएँ बहनें जो व्लॉग बनाती हैं, हमारे भाई व्लॉग बनाते हैं, हम भी तो देखते हैं और अच्छा भी लगता है। और यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो अमीर उनके लिए जो उन्होंने पराठे और अंडे खाने थे, तो अमीर ने कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ, बाकी काम फिर मैं बाद में कर लूँगा। हमारा किचन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था।
बच्चों ने दोपहर में तो अंडे और पराठे खा लिए थे और यहाँ जो है तकरीबन असर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मैं दाल बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 1 कप दाल ली थी और 1 टमाटर, 10-12 हरी मिर्चें मेरे पास थी और मैंने दाल को भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट के लिए। और बस मैंने इसमें नमक डाला और है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने 1 स्पून, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली और 1 चम्मच मैंने मिर्चों का डाला था, बल्कि कम ही डाला था मैंने। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया, इसमें 1/2 कप से भी कम था क्योंकि दाल मेरे पास कम थी। हम इतने नहीं हैं, बच्चे तो इतने शौक़ से दाल खाते ही नहीं हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी दाल बना लेंगे और कुछ भी फ्राई कर लेंगे, या तो कबाब या फिर आलू। और यहाँ मैंने थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल दी थी। और बस फिर मैंने इसको मसाले को भून लिया। ये दाल भी अच्छी बनती है। मैं इसको बिल्कुल मतलब दानेदार नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो है ना मेल्ट टाइप होती है, मतलब ज़्यादा खड़ी मैं इसको नहीं रखती हूँ। आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को फिर इसी तरह से पसंद है। और यहाँ पर बाला आज मुझसे बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं दाल को थोड़ा सा दम लगा लूँ, उसके बाद उसको बड़ी छींकें आ रही थी। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 4-5 हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी डाली थी, जो मैं इसमें अभी दम पर लगा दूँगी इसमें। और फिर मैं इसमें लास्ट में जो है ना तड़का लगाती हूँ ग्रीन लहसुन का, हरी लहसुन का। हरा लहसुन तो सर्दियों में मिलता है, लेकिन मैं काफ़ी सारा स्टोर कर कर रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा फिर लास्ट में जो है ना इसमें ऑयल में थोड़ा सा हरा लहसुन डाल के फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। और ये आप मेरी स्टाइल से बना कर देखिएगा, ये बहुत अच्छी मूंग की दाल बनती है। ये आपको अलग ही टेस्ट देगी, देखिएगा ये बहुत अच्छी बनती है टेस्ट में। यहाँ चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। काफ़ी लंबी मेरी वीडियो हो गई पहली। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।